गुजरात इकाई एआईएमआईएम की तरफ से ये तय करेगी कितनी सीटें, लेकिन अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 30 से 40 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी और इसी के साथ 3-4 उम्मीदवारों की तो घोषणा भी कर दी गई है। महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। इसी के साथ मोरबी की घटना पर उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है, दर्दनाक घटना है, गुजरात सरकार की लापरवाही से हुआ है, लापरवाह एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है। उन्होंने सवाल खड़े किए कि जिस कंपनी को अनुभव ही नहीं था ब्रिज की देखरेख का, आखिर उसको ये काम क्यों मिला और फिर एफआईआर में उनके मालिकों के नाम क्यों नहीं है। तमाम मुद्दों पर गुजरात में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रतिक्रिया देते हुए आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को कहा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, रिवर फ्रंट पर गुजरात में इनको अहमदाबाद में बिठा दूंगा, रिवर फ्रंट पर बैठ के तय कर लें, लेकिन मुझे मिलकर एक ही गाली दें, अलग अलग गालियां ना दें। मनोज सुरतिया जी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है, 1 और 5 को वहां वोटिंग होगी, 8 को गिनती हो जाएगी। आम आदमी पार्टी जमीन पर नहीं है। अगर कोई बड़ा चुनौती देने वाला है, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं जो नए अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जमीन पर नहीं है, सिर्फ टीवी डिबेट्स में दिखती है। और इन लोगों का ये मानना है कि बड़ी चुनौती अगर बीजेपी को चैलेंज कोई देता है गुजरात में तो वो कांग्रेस ही है। आपकी सुरतिया जी इस पर रिएक्शन? नहीं, बिल्कुल गुजरात के अंदर हर पार्टी अपनी अपनी बात रखेगी इस चुनाव के अंदर। मेरा तो इतना कहना है कि पिछले कई सालों से गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन बनाने की, अपना जो काम है दिल्ली और पंजाब के, उस काम को जनता तक ले जाने का काम किया है। और ये सिर्फ कल हमने घोषणा कर दी और आज चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1.5 साल पहले यहाँ निकाय चुनाव भी बड़े दमखम के साथ लड़ा था और सबको चौंका के हमने यहाँ पे एंट्री करी थी। आज तक तीसरी पार्टी कभी इतनी बड़े पैमानों पे निकाय चुनाव में कभी जीत नहीं पाई। दूसरी बात की, आज जिस तरीके से हमने गुजरात की पृष्ठभूमि में आम आदमी पार्टी और हमारे मुद्दों को लेके जनता में एक विश्वास पैदा किया है। जनता के अंदर एक सवाल है, एक प्रश्न है, आप ही से प्रश्न है, अपना जवाब दे दीजिएगा। देखिए, कई लोगों का ये मानना है कि 182 सीटें हैं। जब पहली बार कोई लड़ रहा है बीजेपी और कांग्रेस के अलावा सभी सीटों पर आप लड़ रहे हैं, और जो ये मानते हैं कि एंटी बीजेपी वोट से उसको आप बांट देंगे जिससे फायदा एडवांटेज बीजेपी हो जाएगा, इस पर आपका क्या जवाब है? छोटा सा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि गुजरात के अंदर ऐसा कोई वोट शेयर कहीं पे बटेगा या नहीं बटेगा। सबसे बड़ी बात तो गुजरात के अंदर आज एक बात की जो चर्चा है वो ये है कि बड़े एक तबके को परिवर्तन चाहिए। लास्ट टाइम पिछले चुनाव के अंदर 49% वोट जो था वो भाजपा को मिला था। ठीक है, मैं ये आपको मानता हूं लगता है कि परिवर्तन के लिए आप वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यही आपके मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और वीडियो भी गुजराती में उन्होंने जारी किया है। सब पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। मोरबी क्या केंद्र बनेगा इन चुनावों का? दूसरी तरफ बीजेपी शासन को लेकर क्या जो ये 27 साल बीते हैं उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी इस तरह से हावी होगा, या फिर त्रिकोणीय ये लड़ाई जिसमें फायदा बीजेपी को होगा?